हेलो जेई एस्पिरेंट। तो आज मैं आपके लिए फिर से जेई मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड 15 पीवाईक्यूज लेके आया हूं। अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो ये 15 पीवाईक्यूज 100% सोल्व करके जाइएगा। ये कितने इंपॉर्टेंट है इसका एहसास जब आप जेई मेंस का एग्जाम देके आओगे तब आपको पता लगेगा। पिछले 9 ईयर से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस और लास्ट 2 ईयर से जो मैं सोर्स के अंदर हर एक दिन जेई मेंस के जेई एडवांस के पीवाईक्यू डिस्कस करता हूं, इन एक्सपीरियंस का यूज करके मैंने ये 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करे। हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, रैंडम क्वेश्चन पिक नहीं करे हुए। भले ही ये कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, बट मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं आप इसको पेड में भी परचेज नहीं कर सकते। ये मेरे एक्सपीरियंस से बनाए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी क्वेश्चंस को पहले सोल्व करिए, आंसर निकालिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। ये गलती मत करना सर ये तो हो जाएगा तो एग्जाम में आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे ये जो वीडियो है ना, अपने जितने भी कांटेक्ट के अंदर अपने फ्रेंड्स हैं जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है भाई ये। इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी डाली हुई है, क्वाड्रेटिक भी डाली हुई है। कैसे करेंगे सर? जब भी मैंने आपको कई बार पहले ही बता दिया, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिखेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, पॉलिनोमियल आ जाए, एक्सपोनेंशियल, कोई भी दो अलग अलग टाइप के फंक्शन दिखे, हमें ग्राफ से ही करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहां पे कितना है, साइन स्क्वायर एक्स है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे कैसे रहने देते हैं। हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको देख के थोड़ी एक इमेज क्लियर हुई है कि सर यहाँ पे अपन माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। आपको पता है ना, ये x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी x माइनस वन है, इसलिए हमने क्या किया, इसमें प्लस का 1 कर दिया, माइनस का 3 कर दिया। सर ये क्या कर दिया आपने, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 आएगा, राइट। तो यहाँ पे प्लस का 1 ऐड कर दिया, माइनस का 3 कर दिया, चलेगा ना? हाँ जी। इनटू में कितना है बेटा, साइन x है, माइनस में 3x माइनस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, आगे तो हमने ऐसा कैसा कॉपी किया है। ठीक है सर, ये कितना बन जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस में ये आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस में 3 साइन एक्स माइनस में 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है सर, यहां तक भी पहुंच गए, बट अभी भी कुछ क्लियरिटी नहीं दिख रहा है कि क्या होने वाला है। कोई बात नहीं, एक काम करिए, इन दोनों से साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, राइट। नहीं 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 नहीं, फायदा नहीं होगा। इन दोनों से x माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से साइन एक्स कॉमन ले लीजिए। हाँ, ये शायद थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है। ऐसा आपको एग्जाम में सोचना है बेटा, ठीक है। तो साइन एक्स यहां से कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, साइन एक्स प्लस का 3, और यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स प्लस का 3 बेटा। हाँ सर, ये अच्छा हुआ, क्योंकि साइन एक्स प्लस 3 सबसे बाहर कॉमन आ जाएगा। आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होती है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कभी जीरो नहीं बनेगा यार, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें कोई रूट नहीं मिलने वाला है। साइन एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0, राइट। तो यहां से हमें कोई रूट नहीं मिलेगा, जो भी रूट मिलेगा यहीं से मिलने वाला है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आके फंस जाते बच्चे कि सर यहां तक तो चलो ठीक है, फिर भी हमने जोगाड़ लगा कर लिया, इसके आगे क्या करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, जब भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिले ना, जैसे e की पावर x आ गया, कुछ x के इक्वल आ गया, या फिर कुछ भी कोई भी फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन के इक्वल गिवन हो ना, तो हमें क्या करना होता है, दोनों को y के इक्वल मान के ग्राफ ड्रॉ करना होता है। और जितने बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो साइन एक्स का ग्राफ तो सबको आता ही है ना। अब ये मत बोलना सर मेरे को तो नहीं आता। तो फिर तो गड़बड़ है बेटा, अगर साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता तो, ठीक है। हमें माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ड्रॉ करना है, राइट। हाँ जी, ऐसा हो जाएगा, राइट। ये हो गया माइनस का पाई, ये 0, ये पाई। और देखो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या एक पैराबोला है ना। बट इसमें ये है कि 1 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो इसका वर्टिसेस क्या होगा, 1,0 होगा, राइट। तो ये समथिंग कुछ ऐसा बनेगा बेटा। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन से आपने कई सारी की बातें सीख ली, राइट। इसीलिए बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। खैर
मे भी आपको अभी समझ में ना आए, बट आप जेई देके आओगे तो अब तो डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा कि हाँ आप उस दिन सही बोल रहे थे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करिए, अपने लेवल पर इसको सोल्व करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं, क्लास नोट्स में भी करा रखा है, ठीक है, जेई मेंस में भी आ रखा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन गिवन है, cos x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। सर कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, बट इतना दिख रहा है कि इस cos x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में cos स्क्वायर x, राइट, और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x। तो सर ये अच्छा है हमारे लिए, ये अच्छा बेटा इसलिए है क्योंकि इक्वेशन में साइन की पावर बड़ी बड़ी सी है, तो हम उसको छोटी कर सकते हैं, मतलब cos x cos से रिप्लेस करके पावर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज है। साथ में सर हमें इक्वेशन के अंदर कोट भी नजर आ रहा है, कोट नजर आ रहा, तो एक काम करिए इसको cos से डिवाइड कराओ तो कितना आ जाएगा, cos x बाई sin x, तो cot x हो जाएगा इज इक्वल टू sin x। तो ये भी काम की चीज है भाई हमारे पास, ठीक है। हाँ तो इसको भी अपन साइड में नोट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो साइन की पावर 12 है, उसको तो क्या लिख देंगे अपन, cos की पावर 6x, ओके सर नो इश्यू, ठीक है। हाँ जी, cos की पावर 6x आ जाएगा, कोट की पावर 12 है वो कितना आ जाएगा, कोट एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और साइन की पावर 12 को अगेन अपन क्या लिख देंगे, cos की पावर 6x। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, है ना, कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। ये 3 टाइम यहाँ पे साइन को तो क्या लिख देंगे अपन, साइन को लिख देंगे, साइन को कुछ नहीं, साइन को cos x लिख देंगे ना, तो cos की पावर 5x आ जाएगा, और कोट x तो साइन ही है सर, कोट साइन तो एक ही चीज है, तो ये भी cos की पावर 5 ही आ जाएगा, और ये cos की पावर 4 आ जाएगा क्योंकि हाफ करना है ना, और ये भी cos की पावर 4 ही आ जाएगा। ओह तो ये तो इजी नहीं हो गया, ये सर cos की पावर 3 आ जाएगा, और ये भी cos की पावर 3 आ जाएगा। चलो सर यहां तक समझ में आ गया, सारे के सारे सर डबल बार है, तो 2 को बाहर ले लीजिए आप, ठीक है। 2 जैसे आप बाहर लोगे अंदर क्या बचेगा बेटा, cos की पावर 6x, ठीक है, और यहां पे देखो 3 cos की पावर 5x प्लस cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 3x, राइट। यार इसको देखते कुछ फीलिंग आ रही है क्या कि सर ये तो a क्यूब b क्यूब, नहीं 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 नहीं, नहीं ठीक है, हाँ हाँ आ रही है, सही है, ए क्यूब बी क्यूब 3 ए स्क्वायर इंटू बी और ए इंटू बी स्क्वायर, ऐसा हो रहा है, राइट। बस आपको सिर्फ ये देखना कि ए और बी को क्या लेना है, तो ये बेसिक 2 टाइम कोस की पावर 2x और कोस की पावर x, इसकी पावर 3 करके देखिए एक बार, ए क्यूब करने पर यह आएगा 3 टाइम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू में ए और बी क्यूब। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आ गया, है कि नहीं, दम बताओ। अगर आप जेई के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रखी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 2026 में अगर इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए ना, आके बोल देना कि सर आप तो यू हो, हाँ ठीक है, आएगा लिख के ले लो आप, ठीक है। पिछले साल भी मैंने ऐसे वीडियो बनाए थे, देख लेना आप कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होंगे, वो तो आप भी समझदार हैं कि सर ऐसा तो एंटी नहीं करेगा, हाँ कंसेप्ट चुराएगा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ये जो कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, बच्चे क्या करेंगे, अरे सर इसमें तो हम पी के इनवर्स निकालेंगे पहले, भाई पी इनवर्स निकालना ना डिफिकल्ट काम होता है, फिर हम इसको ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो भी आएगा उसको पी से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 2i करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, आप निकाल के देखो, मतलब कम से कम भी 15 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, कम से कम 15 मिनट। तो भाई लोगों को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इधर, ठीक है। क्या करेंगे इसके अंदर, एक फर्स्ट स्टेप सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या लिख रहे हैं, पी इनवर्स ए पी माइनस में 2, इस आई की जगह हमने क्या कार्रवाई कर दी, आई की जगह हमने लिख दिया इसको पी इनवर्स पी, बस यही रामबाण है बस इस क्वेश्चन में। ये जिस बंदे ने समझ लिया ना, उस बंदे ने इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर उड़ा दिया होगा, ठीक है। पी इनवर्स ए, अच्छा यहां पे भी देखो मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां से देखो पी इनवर्स कॉमन ले लिया, यहां से मैंने पी कॉमन लिया इधर, है ना, तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस का 2i, आई क्यों लगा दिया, तो आप समझदार हो, ठीक है। मैट्रिक्स में हम 2i माइनस करते, 2 नहीं करते डायरेक्ट, ठीक है, हाँ ओके सर। और डिटरमिनेंट की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, पी इनवर्स इसका डिटरमिनेंट और ए माइनस में 2i का डिटरमिनेंट और p का डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। बेसिकली ये है प्योर धोखा, ठीक है, एंटी आपके दिमाग के साथ खेल रहा है
क्यों? क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/में p का डिटरमिनेंट। सर हम तो धोखे का मतलब प्यार मोहब्बत वाला धोखा समझ रहे थे, बट एंड ये तो हमारे दिमाग के साथ धोखा खेल गया, ठीक है, हमारे दिमाग के साथ खेल गया ये तो, ठीक है। पी से पी क्या कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी तो सर जरूरत भी नहीं थी। क्वेश्चन में तो सिंपल डिटरमिनेंट पूछा गया है यार, क्वेश्चन ये सिंपल डिटरमिनेंट का है, ठीक है। जैसे आप a में से 2i करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे सर ये तो और इजी हो गया, डिटरमिनेंट में भी देखो -2i करोगे तो डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, और आपको पता है ये जीरो का कितना रोल होता है हमारी कैलकुलेशन को इजी करने में। अरे सर सच में ये तो प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात बताओ मेरे को, आपका 15-20 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा इस क्वेश्चन, इस वीडियो को देखने में। अगर इस कंसेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन आ गया ना, अभी याद ताजा ताजा है तो दिमाग में याद भी रह जाएगा, है ना। 4 मार्क्स मिलने का मतलब समझते हो ना, 4 मार्क्स को कंसिडर मत करो, 4 मार्क्स मतलब कम से कम 1 लाख बच्चों से आगे निकल गया, कम से कम 1 लाख बच्चों से, सिर्फ ये वीडियो देखने की वजह से। इसीलिए बोलता हूं भाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझो इसकी बात को, ठीक है। माइनस का 1 इंटू में 0 माइनस का 33 प्लस का 2 इंटू में 18 माइनस में 0, राइट। तो बेटा कितना आ जाएगा 33 प्लस 36, ठीक है। अब ये काउंट कर लेना आप अरे ऐसा आंसर तो आ रहा है क्या, 9 आना चाहिए, 9 तो आंसर ही नहीं है कोई, ठीक है। सम ऑफ द प्राइम फैक्टर, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। ये 9 हो गया और ये 6 हो गया, 69 हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टर जो करना है उसका सम बताना है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे ना, कर लोगे इतना काम तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आंसर तक पहुंचना है, बट आपको स्किप नहीं करना, मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे जेई नहीं देना है, जेई आपको देना है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, सुनो ध्यान से सुनो, मैं आपको रिवाइज भी करवा रहा हूं कि देखो जब भी क्वेश्चन में यहाँ पे बेस में मतलब कि लोअर लिमिट एफ एक्स आ जाए और अपर लिमिट जी एक्स आ जाए, मतलब कोई फंक्शन अगर लिमिट के अंदर आ जाए ना, याद रख लो, बिठा लो दिमाग में, फिट कर लो, कुछ नहीं सोचने का, कोई दूसरा अप्रोच ही नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एच टी डी टी आ गया मान लो, ठीक है, ये कुछ के एक्स फंक्शन आ गया, ठीक है। न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला लगाना है बेटा यहाँ पे, उसमें क्या करेंगे हम, ऊपर वाले को हम टी के जगह पुट कर देंगे, राइट, और फिर उसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स आएगा, राइट, माइनस का साइन लगाएंगे, नीचे वाले टी की जगह एफ एक्स पुट कर देंगे और एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो ये होता है न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला। जब भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल लिमिट आ जाए, वेरिएबल का मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, टी की पावर एक्स, कुछ भी आ जाए ऐसा, हमेशा ही हमें लिबनिज रूल से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो सर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग मुझे समझ में आ गई, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते आप पिक कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन ले लिया जो वैसे तो इजी है, बट आपके लिए हो सकता है वो डिफिकल्ट हो, क्योंकि आपने ऐसा कंसेप्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रखी हो, उस क्वेश्चन को अगर आपने एग्जाम में पिक कर लिया ना, बुरा फंसोगे। साला कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर देगा, ऊपर से आपका टाइम भी चला जाएगा, और मतलब ऐसा लगेगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। वो उस टाइम पर वो 3 आवर ना वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां पे आपको क्वेश्चन वही चूज करना है जिसके लिए आप कॉन्फिडेंस हो कि इसकी स्टार्टिंग मुझे पता है, आगे का नहीं पता क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन की मुझे स्टार्टिंग पता थी सर, कि मुझे लिबनिज रूल से स्टार्ट करना है, तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, एफ डैश एक्स आ गया, ई का जीडीयू आ जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, तो x बाई ई आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव में मिस्टेक होने का चांसेस है, फिर यहाँ पे x बाई ई का डेरिवेटिव करना है, तो इसलिए 1/e एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैंने कई बच्चों को इसमें मिस्टेक करते हुए देखा है। ये सारे क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस से चूज करें, ऐसे नहीं कहीं से उठा के लो चिपका दिया आपके लिए, व्यू बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, नहीं भाई, ये हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, ठीक है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आएगा वैसे तो, आप प्रैक्टिस कर रखे होगे तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ गया। समझे बेटा, हाँ जी सर समझ गए, ठीक है। तो ई से ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है ना, वो कितना आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, जब आप डिवाइड कराओगे तो 1 अपॉन में एक्स माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। और यहां पे भी देखना बेटा, प्लस का नहीं माइनस का एल एन एक्स, और माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने लोग वाली प्रॉपर्टी लगाई, एल एम एक्स मतलब कि लोग एम माइनस लोग एन, तो एल एन एक्स माइनस में एल एन ई दैट इज 1, तो 1 1 प्लस का 1 हो जाएगा, राइट ना। अब देखो इतना फास्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि टाइम का इश्यू रहेगा एग्जाम में, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको लिख देना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स माइनस में एल एन एक्स प्लस का वाई। तो बेटा ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवा दिया था, है ना। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने करवा दिया, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी मैं नहीं कराऊंगा,
अभी आप प्रैक्टिस करोगे, डू बाय योर सेल्फ। और प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं कौन से नंबर का है। 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ऐसे कमेंट में लिखो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ABCD में से जो भी आपका है, ठीक है। और आप चाहो तो इसके आगे आप सॉल्यूशन भी मुझे दे सकते हो, बट ठीक है चलेगा। एक और प्यारा क्वेश्चन, बाप रे बाप सर, आपने तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चन चूज किए हैं। यस, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है समझना। सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे क्या है, कोई क्यूबिक कैसी इक्वेशन है। क्लिक होना चाहिए कि सर आपने बता रखा है। सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। और फिर अगर ये सिंप्लीफाई होके ट्रिग्नोमेट्री का कुछ टर्म बच गया, तब तो ग्राफ से यूज करेंगे। अगर सिंप्लीफाई होके कोई कांस्टेंट बन गया, तब क्यूबिक पोलिनोमियल का यूज करेंगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले सकता हूं, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट ले सकता हूं। ये समझ गए ना, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना ही नहीं करना। हाँ सर करना तो है, समझ तो गए, ठीक है। अब देखो बेटा, करना कैसे वो बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे सोचना है आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे एंगल है 2 थीटा, यहां पे एंगल है x। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये समझ में आ गया कि इसे नीचे वाले को डबल एंगल में कन्वर्ट करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पावर ज्यादा है तो ऐसे सोचेंगे ना अपन। तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। कितना होता है बेटा, कोस 2 थीटा होता है। जी सर होता तो है। तो यार मैं क्या इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं क्या, यहां पे कर सकते हो सर, कैसे करोगे। इसको लिखो कोस स्क्वायर एक्स उसका होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स उसका होल क्यूब, राइट। यहां पे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे। जी सर बिल्कुल लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया ए माइनस का बी। ए स्क्वायर करोगे तो कोस की पावर 4x आ जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4x आ जाएगा, और ए बी करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए सर, समझ गए। और ये बन जाएगा कोस 2 थीटा, ऊपर भी कोस थीटा कॉमन लेके काट देंगे, ठीक है। हाँ सर काटने में एक्सपर्ट है सर, ठीक है। आज तक एक ही चीज में एक्सपर्ट है, वो है काटने में। सही बात है भाई, मैथमेटिक्स में जो बंदा काटने में एक्सपर्ट है वो हमेशा आगे रहता है, ठीक है। हाँ डेली लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, देखते दिमाग में क्या लिखा रहा है सर, इसको टिका दो आप 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर। अब ये मत बोला कि सर ये तो नहीं पता, मैं पीट दूंगा आपको ऐसी बातें करोगे तो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस, सर इस साइड वाला तो लिख ही नहीं रहे हो, क्यों लिख रहे हैं भाई, बोर्ड थोड़ा ना दे रहे हैं हम। हम जेई का एग्जाम दे रहे हैं, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। और 1 माइनस में साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर, इसको देखने के लिए क्या हो रहा है कि सर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करो ताकि इसको साइन 2 थीटा लिख देना। बड़े सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं अपन, ऐसे रैंडमली कुछ नहीं चल रहे। एग्जाम में जैसे आप सोचोगे ना वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, 3 प्लस कोस स्क्वायर 2x डिवाइड बाई, है ना, 1 माइनस में, देखो बेटा मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूं, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर और 2x डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, राइट। और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा, 3 प्लस कोस स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4 माइनस में साइन स्क्वायर 2x, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, राइट। आपको लग रहा होगा सर सेट हो गया मामला। कुछ बच्चे समझ गए इस बात को, ठीक है। सर सेट हो गया, अब आप रहने दो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, राइट, है ना। हम तो सेफ चल रहे थे, अगर ये कुछ बनता भी ना तो भी हम करते क्वेश्चन को। मान लो ये तो अच्छा हुआ कि ये सारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये अगर आपके मेंटलिटी एग्जाम में है ना, लिख के दे रहा हूं, अगर आप 60 से नीचे रह जाओ तो, ठीक है। अरे जेई मेंस डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए आपको सोचने का तरीका डिफिकल्ट है, मतलब कि सोचने का तरीका आपका अगर यूनिक है ना, तो जेई मेंस के क्वेश्चन को आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आप अगर रटने पर विश्वास करते हो तो फिर फेल हो, ठीक है। प्लस का 2 इक्वल टू 0, राइट। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना है ना। अब बच्चे देखो मेरी तरह बहुत स्मार्ट होते हैं, अरे सर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सम ऑफ रूट सॉल्यूशन। अरे सर हमने तो सम ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट मतलब, ठीक है, माइनस का बी बाई होता है, माइनस का बी बाई ए दैट इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। इसीलिए तो बोलता हूं मैं, अरे मेरी बात को समझो, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बच्चे बी करके आएंगे। हाँ आप चाहिए एनटी की साइड में उठा के देख लेना, इसमें कि उसके ऊपर काफी लोगों ने कमेंट, मतलब कि काफी लोगों का आंसर ऑप्शन बी था, है ना। चलिए भाई ठीक है,
तो आप समझ गए ना गलती हो गई है। गलती कहां पे होगी, क्वेश्चन में सम ऑफ रूट पूछा गया, क्वेश्चन में सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, मतलब रियल सॉल्यूशन का सम पूछा गया, इमेजिनरी वाले का नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल टू -1 डालो एक बार, कितना आ रहा है, -1 डालने पर ये भी -1, ये भी +1, ये नहीं -1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और +2 तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू -1 इसका एक रूट होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा सर, ठीक है। x इक्वल टू -1 इसका एक रूट होगा, बाकी रूट हम जुगाड़ लगा के निकाल देंगे, ठीक है। एक पता लग जाए तो दो निकालना आसान होता है। तो वो जुगाड़ क्या है बेटा, देखो इधर मैं तो ऐसे कर रहा हूं, बाकी आप लोग अगर डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। मुझे डिवाइड करने में बड़ा जोर आता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, हाँ मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। x की पावर 3 प्लस 1 ना, ठीक है, हाँ, और माइनस का x² प्लस का 1 इक्वल टू 0, ऐसे कर लिया मैंने ना, ये समझे ना, +1 दो जगह स्प्लिट कर दिया। तो यहां तो बेटा कितना आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का 1, राइट। और यहाँ पे देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बन जाएगा, राइट, इक्वल टू आ जाएगा 0। तो 1 प्लस एक्स सबसे कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसका एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 99% नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस का 4 एंड सी, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका एक ही रियल रूट है, दैट इज इक्वल टू -1। तो सम की बात करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। सीरियसली बता रहा हूं, एनटी ऐसे ही खेलेगा आपके साथ। इसके लिए आपको स्ट्रांग होना है बेटा, ठीक है। और ये आप गलती तभी नहीं करोगे अगर आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है और साथ में हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर कि ऐसी गलती हो सकती है, तब आपको याद रहेगा, है ना। तो प्लीज आप लोग ये सब लेक्चर आप समझ लोगे इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा यार, ठीक है। देखो मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, आप अगर नहीं करो तो मैं देख रहा हूं, पीट दूंगा मैं आपको। चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। फंक्शन के अंदर हमने देखा कि 1 ऑन 2 के ऊपर देखो हमने पूरी प्लानिंग के साथ तैयार कर रखा है ये, ठीक है। पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या लिया था, फंक्शन से फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चंस 1 ले लिया, डोमेन वाला ले लिया, राइट। ये 3 टाइप तो हमने कर लिए। अभी चौथी टाइप का क्वेश्चन है जहां पे नंबर ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन भी आते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फंक्शन दैट डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, है ना, बट सारे डिफिकल्ट नहीं आते, कुछ कुछ इसके आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे ए टू ए फंक्शन डिफाइंड है। क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताना है, कोई कंडीशन नहीं है, 1 1 बताओ, 1 2 बताओ, कुछ नहीं, सिंपल नंबर ऑफ फंक्शन बताना है। सिर्फ कंडीशन ये दे रखी है कि भाई ये जो 1 है ना, 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 जो है ना 2 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3 3 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 4 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 5 5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आपने अगर परमुटेशन पढ़ रखा है तो वहां पे एक टॉपिक होता है डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट में ऐसे ही होता है कि मान लो 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है, B1 B2 B3, और उनकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, G1 G2 G3, ठीक है, G1 G2 G3। अब भाई साहब हमें वो केस बताना है जिससे मान लो ये इससे मिलने जा रही है, ये इसके पास मिलने जा रही है, ये इसके पास मिलने जा रही है, राइट। अब वो केसेस बताना है कि ऐसा कब कब हो सकता है जब ये इसके पास भी नहीं जाए, किसी और के पास चले जाए, ये इसके पास भी नहीं जाए, किसी और के पास चले जाए, ये इसके पास भी नहीं जाए, किसी और के पास चला जाए, मतलब तीनों के तीनों पेयर के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा वो वाला केस नहीं लेना कि मान लो ये इसके पास चला गया, इसके पास चला गया, ऐसा कैसे रहेगा, नहीं। हमें वो केस लेना है जिसमें ये भी इसके पास नहीं जा रही, ये इसके पास भी नहीं जा रही, ये इसके पास भी नहीं जा रही, तीनों भटक गए हैं, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं डी अरेंजमेंट। तो वो वाला केस है यहाँ पे कि ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो डी अरेंजमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डी जैसे जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए ना, एन के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट है तो, और एन ऐसा समझो कि एन लड़के हैं, एन लड़कियां हैं, सारे पेयर के साथ नहीं होने के जो तरीके होते हैं वो ये होता है बेटा, एन का फैक्टोरियल इंटू में जी 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि ऐसे समझो कि एक बार प्यार होगा, एक बार झगड़ा होगा, एक बार प्यार होगा, एक बार झगड़ा होगा, ये चलता ही रहेगा आगे तक, ठीक है, जहां तक एन चलेगा वहां तक, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपने याद भी कर लिया। तो बेटा यहाँ पे D4 कैसे निकालेंगे, 4 का फैक्टोरियल, हालांकि याद रख लेना, बट चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, इसलिए 1/0 का फैक्टोरियल, 1/1 का फैक्टोरियल,
1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे तो सर आपने तो आंसर याद कर रखा नहीं भाई, मैंने D4 की वैल्यू याद कर रखी है, 44 होती है, ठीक है। तो 44 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आ गया ना मजा? सर मजा ही आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हमने भी देखो, बाइनोमियल थ्योरम में हमने पहला क्वेश्चन लिया था रैशनल टर्म हो गया। कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन तो मैं समझता हूं कि एनसीईआरटी वाला बच्चा भी कर लेगा, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, ठीक है। अगले में हो सकता है इंडिपेंडेंट का ले लूंगा मैं, ठीक है। दूसरे में मैंने लिया था रिमाइंडर फाइंड करने वाले, और तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है सीरीज वाले। सीरीज वाले क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको हल्का सा रिकैप दे देता हूं। तो भाई देखो, अगर सीरीज में कुछ ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाए ना, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आर आ जाए और एनसीआर, ठीक है, हमें इस सीरीज का सम निकालना, सपोज आर की वैल्यू जैसे 1 से लेकर n तक जा रही है, तो यहां पे बेटा आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। एनसीआर को क्या लिख दोगे, n बाई आर n-1 सी आर -1, और फिर आर से आर कट जाएगा, एन को बाहर निकाल के इसका सम आप निकाल लोगे। यही प्रोसेस यूज करना है, फिक्स कर लो माथे में, ठीक है, कैसे ही करना मुझे, ठीक है। अगर फिक्स रहेगा तो क्वेश्चन आते अटेम्प्ट कर लोगे, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप स्किप कर दोगे, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आर स्क्वायर आ जाएगा तब भी अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आता है, तो मैं एक बार बता देता हूं। इसको लिखोगे n बाई आर n-1 सी आर -1, तो सर एक n तो बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक और r बच जाएगा, राइट। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का 1 प्लस का 1 करेंगे, है ना। तो ये सारा आपका बेसिकली क्यूब रिवीजन ही करा रहा हूं मैं ना, n-1 सी आर -1, ठीक है। तो आप इसको अंदर भेज दोगे तो r-1, हाँ अभी सेट हो जाएगा सर, है ना। n-1 सी आर -1 n-2 सी आर -2, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है नहीं सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया ना r-1, इसका इसका सम निकालोगे, इसका सम निकालोगे, ठीक है। इसका सम कैसे निकालेंगे वो मैं नहीं बता सकता अभी, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया, जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तब अपन ऐसा करेंगे। अब बात करता हूं जब डिवीजन के अंदर आए तब क्या करना होता है बेटा, ठीक है। देखो भाई, अगर कुछ ऐसा आ जाए 1 में r प्लस 1 इंटू में एनसीआर, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना पहले कि एनसीआर को हम क्या लिख देंगे, n+1 cr+1, इसको क्या लिख देंगे, n+1 सी अपॉन में r+1 NCR ना। ये पुराने वाला फॉर्मूला ये, ठीक है। तो बेटा हमने क्या करेंगे, यहाँ पे जानबूझ के n+1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा n+1 cr+1। मामला हो गया सेट, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है ये मैं बताऊंगा ही नहीं भाई। अगर मैं ये बताने का मतलब हो गया कि मैं आपको ये बता रहा हूं 2 + 2 3 होते हैं मतलब 4 होते हैं, ऐसे बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना बात, ठीक है। हाँ जी सर, समझ गए, ठीक है। जी। चलो भाई, तो यहां पे क्या करेंगे सर, यहां पे देखो 2r+2 है, यहां पे 2r+1 है, तो हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 से डिवाइड कराएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2r+2 इंटू में 11c 2r+1। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास समेशन 12c 2r+2 आ जाएगा। समझे क्या, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 0 से स्टार्ट होगी 12 तक जाएगी, राइट, है ना। चलो भाई, यहां पे मैं बता दूंगा आपको कि ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/12 है। जैसे आप r के लिए 0 पुट करोगे तो 12c2 आएगा, 12c4 आएगा। अभी दिमाग में चला होगा सर इसके आगे क्या करेंगे हम, अरे बेटा ठीक है, ये इवन वाले हैं नीचे, इवन वाले अगर 0 ऐड कर दो तो इवन वाले हो जाएंगे, ठीक है। 12 से 0 ऐड करते हैं, ये सारे 11 वाले इवन वाले हो जाएंगे। और इवन वाले का सम अपन कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n-1, n यहाँ पे कितना 12 है, तो 12 - 1 11 आ जाएगा। फिर ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो हमें इसकी वैल्यू माइनस भी करनी पड़ेगी, राइट। तो टोटल कितना आ जाएगा, 1024 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 4, यार देख लो कर लो ना, 1024 को करोगे ना तो आ जाएगा 2048 माइनस का 1 डिवाइड बाई 12 है, ठीक है। तो ये m/n के इक्वल आ गया, m - n करना है, तो ये आ जाएगा 2035 ने। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो बताओ बेटा, इजी है कि नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आ जाओगे ना, फिर देखो, फिर देखो कई बच्चों से पीछे हो जाओगे आप, ठीक है। हाँ, तो ये भी, ये पहला क्वेश्चन लिया हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर जिसमें एओडी का क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसके अंदर
हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करके इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो, मैं थोड़ा सा एक कार्रवाई कर रहा हूं, ठीक है। मुझे थोड़ा स्पेस नहीं मिल रहा, दैट्स वाई मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ओके गुड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो फंक्शन गिवन है, मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, तो सर क्या करेंगे, डेरिवेटिव करना है। इतना तो कर लोगे क्या एग्जाम में, सर इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। 2 3 और उसकी पावर आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर माइनस का 1/3। मैं बताऊंगा क्यों लिया इस क्वेश्चन को, आपको बताऊंगा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अरे क्या हुआ, ठीक है, x/3 2/3 आएगा ना, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस का 1 अपॉन में x की पावर 1/3, राइट और नॉट, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो बच्चों को यहां पे दिक्कत आती है क्रिटिकल पॉइंट निकालने में। हो सकता है आपने सही निकाला हो, बट मैं बता रहा हूं मेरे भाई, मेरे विश्वास करो मेरे ऊपर, बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं। सबसे पहली गलती तो ये कि भाई न्यूमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। बोलेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, पावर 1/3 1/2 नहीं है, ठीक है, -1 यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी गलती बच्चे इसको भूल जाते हैं, भाई यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो जीरो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, भूल मत तो इसको। हाँ, अब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, बट बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। अब जीरो से बड़ा नंबर लोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। जीरो से छोटा लेंगे, 1 से -1 से बड़ा लेंगे, राइट। तो ये तो नेगेटिव आएगा, बट ये पॉजिटिव आएगा ना, तो यहाँ पे और नेगेटिव हो जाएगा। और -1 से भी छोटा लेंगे तो नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि सर यहां पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहां पे डिक्रीज करेगा, यहां पे इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली 1 लोकल मिनिमा नो लोकल मैक्सिमा, गलत हो गया सर। क्या होगा सर, एक लोकल मिनिमा एक लोकल मैक्सिमा होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। एग्जैक्टली 2 लोकल नहीं, एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज लोकल मिनिमा। हाँ, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा सुनिएगा, ये ज्योमेट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ हाइपरबोला दिस, गंदा सा हाइपरबोला गिवन है और हमें मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, और वो जो लाइन आएगी ना वो इसके पैरेलल है। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। सर हमने बहुत बार कर रखा है, आपको पता है कि पिछली बार भी सर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। टी इज इक्वल टू S1 लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट को H कोमा के मान लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 3 H कोमा के। अगर आप मिड पॉइंट को मानते हो बेटा, तो t इज इक्वल टू S1 की बात करेंगे, तो t का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें क्या करेंगे, 3x x1 राइट, माइनस का 2 y y1 राइट, प्लस का 4 x प्लस x1 डिवाइड बाई 2 बेटा, इसलिए ओनली 2 बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे प्लस का y प्लस y1, ठीक है, तो 3y प्लस k इज इक्वल टू, है ना, ये तो हो गया t। S1 की बात करेंगे तो सर सिंपली पॉइंट पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3h² माइनस में 2k² प्लस में 4h माइनस में 6k, राइट, ये आ गया। अब हमें क्या करना है सर, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन का स्लोप निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में इसके पैरेलल गिवन है, तो इसको स्लोप को 2 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3hx, है ना, और x कहीं दिख रहा है क्या, और x कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, तो 3h प्लस में 2 इंटू में x आ जाएगा, राइट। फिर y की बात करेंगे तो माइनस का 2k माइनस में 3, ये y आ जाएगा, और जो भी कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू आ गया 0। तो स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है माइनस का b बाई ए ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, 3h प्लस का 2 डिवाइड बाई 2k प्लस 3, वो इक्वल टू आ जाएगा किसके बेटा, इसके स्लोप कितना है, 2 के इक्वल पुट कर दोगे। तो यहां पे हमारे पास जो 3h प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4k प्लस 6, राइट, है ना। तो 3x इज इक्वल टू 4y प्लस का 4 आ जाएगा, राइट। हाँ, तो 3x माइनस का 4y माइनस का 4, 3x कहां गया, ठीक है, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जेईई मेंस 2025 और 24 के अंदर काफी क्वेश्चन आए थे मिडिल पॉइंट वाले लोकस के ऊपर, ठीक है, तो इस बार आप भी रेडी रहना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है। तो क्या दिमाग में आ रहा है, क्या इसको छोड़ना चाहिए? नहीं सर, इस टाइप क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है तो सिंपल डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने के लिए बच्चे इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, माइनस का 4/sin²x, राइट। कैसे? 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x², वो करा है ना। फिर sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा सर cos x, फिर प्लस में माइनस का 1/sin x का होल स्क्वायर, राइट। समझ रहे हो? फिर माइनस के sin x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस में cos x। ओके, sin का डेरिवेटिव cos x, माइनस की वजह से माइनस का cos x आ जाएगा, राइट। ओके सर, डन। तो यहां पे अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है बेटा माइनस का 4 sin² माइनस माइनस प्लस में 1 माइनस में साइन का होल स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। ये हो गया किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर आप इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो भाई जीरो से लेकर π/2 के बीच में cos तो कभी जीरो आएगा नहीं, वो तो π/2 के ऊपर जीरो होता है, बट हमें तो π/2 से पहले चाहिए ना। इसका मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा यहीं से आएगा, राइट, यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 4/sin² इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 1 माइनस में साइन का होल स्क्वायर, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 4 + 4 sin² माइनस में 8 sin इज इक्वल टू sin², राइट। सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, 3 sin² माइनस में 8 sin प्लस का 4 इज इक्वल टू आ गया 0, राइट। तो 4×3 = 12 है ना, तो इसके फैक्टर कर लेंगे एक बार, 9 6 और 2 है ना। तो 3 sin² माइनस में 6 sin माइनस में 2 sin प्लस का 4 इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3 sin कॉमन लेंगे तो sin माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो sin माइनस का 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो एक तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हाँ सर, ओ सर ठीक है, यहाँ पे sin की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती ना, sin की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है, तो सर ये तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 2/3 सेलेक्ट हो जाएगा। सर अभी हम क्या करेंगे, अभी कैसे, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे मैक्सिमम कहां, अरे थोड़ा सोच दिमाग लगा बेटा। फंक्शन का डेरिवेटिव जहां पे 0 होता है वहां पे क्या होता है, फंक्शन आइदर तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा। क्वेश्चन में हमें एक्सट्रीम वैल्यू पूछी गई है भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, तो अब इतना तो आपको समझदार बनना पड़ेगा। पुट कर दो यहाँ पे 2/3, राइट। और 1 माइनस का 2/3 बेटा, तो कितना आ जाएगा ये, 6 आ जाएगा, और प्लस का आई थिंक 3 आ जाएगा, तो 9 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। था कि नहीं शानदार क्वेश्चन, बताओ। तो फिर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा चांसेस में गलती होने का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो इन क्वेश्चन को डेफिनेटली सोल्व करो बेटा, ठीक है। आगे देखो, मैंने ये शायद 4th लेक्चर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। पहले में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जनरली सही होता है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, दूसरा हमने होमोजिनेशन ले लिया, और आज जो क्वेश्चन लिया हमने वो बेसिकली है एग्जैक्ट मेथड, जो कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। मुझे लग रहा है इस बार काफी क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर, इतना तो समझ में आ गया कि dy/dx निकालने वाला प्रोसेस तो है, हो सकता है, बट हम एक बार के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, क्योंकि एग्जैक्ट मेथड में सोल्व करने में टाइम भी कम लगता है और कैलकुलेशन भी कम लगती है, बस थोड़ा माइंड ज्यादा लगता है ना। तो वो तो आपके पास है ही यार, ठीक है, तभी आप जेई की तैयारी कर रहे हो। मन ही मन में मुस्कुरा रहे होंगे सर, वही तो नहीं है तभी तो आज ये वीडियो देखना पड़ रहा है नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, राइट। हमें इतना समझ में आ रहा है कि सर प्लस वाले को एक तरफ लेके आओ, माइनस वाले को एक, मतलब कि सबको थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिखो, प्लस प्लस वाले को एक तरफ रख लो, तो ये आ जाएगा x² y, राइट ना। ये प्लस वाले को इधर लेके आ गया, राइट, और इसको इधर लेके चले जाओ, 2x y dy x dy प्लस में y² इंटू में dx प्लस में y इंटू में dx, राइट। अभी देखो कुछ कि परफेक्ट डेरिवेटिव कैसे बन सकता है, ये इंटरेस्टिंग है। तो परफेक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए कुछ नजर आ रहा है क्या,
यहाँ पे इसके साथ कुछ मिस हो गया क्या? एक्स स्क्वायर डी वाई था एक्चुअली, दिस इज माई बैड, ठीक है। तो इसमें ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे कि सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई इसका परफेक्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है। देखो आप चेक कर लो बोले, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव आ जाएगा 2x dx, वाई को ऐसे कैसे रहने दिया, यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव dy आ गया। ओके सर, समझ गए। यहाँ पे एक देखो कुछ मैच हो सकता है क्या? हाँ, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इन दोनों को एक साथ ले लिया हमने, तो इनका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इसका डेरिवेटिव। हाँ सर समझ गए, ये भी समझ गए। और इधर कितना आ जाएगा? एक्स डी वाई वाई डी एक्स, तो ये एक्स वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा। सर जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैंसिल होकर ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई प्लस का कांस्टेंट सी आ जाएगा। समझ गए क्या बेटा? हाँ जी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर वाई की वैल्यू 1 आएगी, तो ये वाला कंसेप्ट आप यूज करिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया सब निकल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास जो कर्व आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इज इक्वल टू एक्स। एक मिनट रुको ना बेटा, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू में एक्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये जो पावर है ना वो वाई के साथ जाएगी ना, वो गलती से लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे, है ना। हाँ जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 1 1 ही बनने वाला, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। प्लस का एक्स वाई प्लस का 1 आ जाएगा, राइट। हाँ, सी क्यू तो -1 रहने वाली क्या? हाँ, ओके डन, ठीक है। अब क्वेश्चन में x की जगह -1 डालना है ना, x की जगह -1 डालोगे तो यहाँ तो y 1 ही रह जाएगा, -1 डालोगे तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1 आ रही है, राइट, क्योंकि y -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो y की वैल्यू 1 आ रही है, 1 डालोगे तो 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं? अदरवाइज आप इसमें क्या करते, देखो ये होमोजिनेशन तो बन नहीं रहा है, ठीक है, तो शायद ये फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कैनॉट होके हो जाए सोल्व, ठीक है, तो वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इंटीग्रेशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चे इसको देख के डर जाएंगे यार क्या करेंगे इसके अंदर, और एक स्टेप लिखूंगा मैं, आगे सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। तो देखो बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो x-5 अपॉन में x-7 dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक काम करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, x माइनस के 5 के रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो इधर तो आ जाएगा x माइनस का 5 अपॉन में अंडर रूट x माइनस का 7 इंटू में x माइनस का 5। और ये देखते दिमाग में क्लिक हो गया होगा सर अब रहने दो, अब नहीं सर, बस सर इसके आगे हम कर लेंगे, क्योंकि ये आ जाएगा x माइनस का 5 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 35 dx, राइट। लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते हैं? हम जो लीनियर है ना, लीनियर उसको लिखेंगे a टाइम ऊपर वाले का डेरिवेटिव प्लस का b, और जब आप कंपेयर करोगे x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं x की जगह 6 डाल लो तो y की वैल्यू डायरेक्ट बना जाएगी, राइट, b की वैल्यू बना जाएगी, सॉरी, है ना। एंड a की वैल्यू चाहिए ना, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, राइट। ऐसे स्मार्टनेस से काम करो बेटा, ठीक है। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। यहां पे ये स्मार्टनेस दिखानी थी। देखो बेटा, क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, जब आप इस ऊपर वाले को ऐसे लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 12। पूरा करने की नीड नहीं है, पूरा करने की नीड है ही नहीं, ठीक है। ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस 35 और प्लस का 1 इंटू में dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 35। देखो भाई सुनो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा ना, ये जो है ना इसका इंटीग्रेशन तो ये आ ही जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे कुछ आने वाला है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये करने की नीड नहीं है हमें। हमें इसको अब हमें पता है, देखो इसको टी पुट करके तो dt बनेगा, तो ये आ जाएगा 1/2 dt अपॉन में रूट टी, राइट और नोट। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? रूट टी आ जाएगा, और वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई, क्वेश्चन में a पूछा गया था, 1 आंसर आ गया। आप बताओ
क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में क्या क्लिक होगा, सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो बाप रे बाप पता नहीं कैसे करेंगे। जैसे रेशनलाइज किया आपको लगा कि हाँ सर अब हो जाएगा, और इसके बाद में जब हमने ये अप्रोच देखी कि अरे सर ये तो फोकट के मार्क्स थे, कुछ करा ही नहीं इससे देखा जाए तो, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट है ना, इंटरेस्टिंग भी है और आप फील भी कर रहे होंगे कि सर हाँ आप जो बोल रहे थे वो सही सही बात है, ठीक है, क्वेश्चन में तो दम है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने ये क्वेश्चन लिया है, और इसके अंदर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे सेक है, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इसको लिख दो, या फिर चलो इस सेक इनवर्स को ऐसे कैसे रहने दो, और इसको लिख दो आप पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, या फिर क्या, नहीं सर पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स आएगा ये, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। डन है ना, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे कुछ मत करिए सर, सिंपल सिंपल आप इसको कुछ जैसे एग्जांपल लिए टी एज्यूम कर लो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 टी स्क्वायर प्लस पाई बाई टू माइनस टी का होल स्क्वायर, ओके। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी करना बेटा, टी का फंक्शन है, तो 16 इंटू में 2t, ये 2 बाहर आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस टी उसकी पावर 1, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 1, ये आ गया। अब आप इसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, तो अब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2t प्लस का पाई, और माइनस का पाई आएगा बेटा, प्लस का नहीं आएगा है ना, और माइनस का 2t या प्लस का 2t आ जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, फाइनली 5/4 आ गई। तो यहां से हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि देखो सर पाई बाई 4, आपको पता है कोसेक एक्स की को हमने सेक एक्स को हमने टी माना है, और सेक की रेंज होती है 0 से लेकर पाई, तो 0 से लेकर पाई के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी, है ना। तो यहां पे जब आप पाई बाई 4 से बड़ा लेते हैं तो ये बेसिकली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो मतलब यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगी पाई बाई 4 के ऊपर, और मैक्सिमम वैल्यू या फिर 0 या फिर पाई किसी एक के ऊपर आएगी, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो हम पाई पुट करेंगे तभी मैक्सिमम आएगा, राइट। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सम पूछा गया ना, सम पूछा गया है। तो मैक्सिमम कितना आएगा जब आप पाई पुट करोगे, तो 16 पाई, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, और पाई पुट करोगे तो पाई पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, राइट। 2 का हाफ 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई बाई 4 डालोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर बाई 16, पाई बाई 4 डालोगे अगेन पाई बाई 4 आएगा, तो उसका स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट कर लो बेटा, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 16 पाई स्क्वायर प्लस का 4 पाई स्क्वायर प्लस का पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो 22 पाई स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। मजा आ गया ना, हाँ। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव करके भी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 3D जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक ही है, वहीं से हर साल क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हमने 3D के 2 क्वेश्चंस लिए हैं आज के लेक्चर में, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। काफी आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लाइन दिस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट दिस, है ना, इस प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करना है, देन हमारा जो पी क्यू आर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे सर, बड़ा आसान है, ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे, ये प्लेन हो गया हमारा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जनरल पॉइंट के लिए हम लैम्डा के इक्वल मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा और कोमा माइनस का लैम्डा प्लस का 1 और 2 लैम्डा माइनस 2, राइट। ऐसे निकालेंगे ना एक्स वाई जेड की वैल्यू, यहां से लैम्डा आ जाएगा एक्स की वैल्यू, यहाँ पे माइनस का लैम्डा प्लस का 1, 2 लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट आपने अज्यूम किया है वो आप इस लाइन के अंदर पुट कर, प्लेन के अंदर पुट कर दीजिए। तो लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस का 1 माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2 इक्वल टू आ गया 0। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी।
3/2 आ जाएगी, मतलब ये पॉइंट आ गया हमारे पास। क्लियर है? मतलब इसको आप पी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो पी पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा? 3/2 माइनस का 1/2 और 3 -1 आ जाएगा, राइट। हाँ, और क्यू पॉइंट के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, इसको म्यू के इक्वल मान लो, ठीक है। और तो यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है बेटा वो कितना आ जाएगा? 2 म्यू प्लस 1 और म्यू माइनस का 2 आ जाएगा, राइट। अब ये जो पॉइंट है ना वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये बेसिकली आ जाएगा 2 म्यू, 2 म्यू प्लस का 1 माइनस का म्यू प्लस का 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 3 म्यू प्लस का 3 इज इक्वल टू आ गया 0। तो म्यू की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1। तो म्यू की वैल्यू -1 डाल दोगे तो क्यू पॉइंट भी आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1 और माइनस का 3। क्यू पॉइंट भी आ गया। आर पॉइंट के लिए भी आप इसको कुछ लैम्डा एस कुछ के की इक्वल मान लो, चलो यार, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो प्लेन में पुट करोगे तो आर पॉइंट भी आ जाएगा। मैंने कई बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखा है। एरिया निकालना है, पी क्यू आर, तो वो क्या करेंगे, हाफ इंटू में x1 y1 सॉरी x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 कर देंगे। अरे भाई साहब ये नहीं करना होता। कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। हाँ, ये नहीं करना होता, ये ध्यान रखो, ये एरिया नहीं निकलता इससे, ठीक है। तो यहां पे हमें करना क्या होगा, ये गलती प्लीज आप लोग मत करिएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। यहां पे आपको क्या करना है, पी क्यू वेक्टर एंड पी आर वेक्टर ना, कोई भी दो वेक्टर निकालना, आपको कोई भी निकाल सकते हैं दो, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उनका हाफ करना है। ये बेसिकली इस तरीके से आपको एरिया निकालना है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। इंटीजर आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, समझ गए, ये गलती नहीं करनी बेटा आपको। चलिए भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करता हूं। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिख के ले लो, 2026 में किसी न किसी शिप में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे को आके बोल देना आप, पक्का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ओ बी द ओरिजिन, एम और एन दो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, एम एन इज ए शॉर्टेड डिस्टेंस। इस शॉर्टेड डिस्टेंस का नाम सुनते दिमाग में आएगा सर ये तो बहुत आसान है, ठीक है। शॉर्टेड डिस्टेंस हम निकालेंगे a2 माइनस a1 इंटू में b1 क्रॉस b2, सॉरी डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अरे भाई साहब ये नहीं करना है, बावड़ा हो गया क्या तू? तो शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन में शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड कहां करना है, क्वेश्चन में तो बोला गया है कि जो एम एन वेक्टर है वो शॉर्टेड डिस्टेंस वाला है। तो क्वेश्चन में करना क्या है वो देखिए, एक लाइन है हमारे पास, एक दूसरी लाइन है कुछ ऐसी, इसके ऊपर कोई पॉइंट है m, इसके ऊपर कोई पॉइंट है n। तो ये जो एम एन वेक्टर होगा ना बेटा, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। सॉरी, बहुत भयंकर तबियत खराब हो रही है बेटा, ठीक है। तो x माइनस का 5 डिवाइड बाई 4, y माइनस का 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस का 5 डिवाइड बाई 3, राइट। और दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये है, x प्लस 8 डिवाइड बाई 12 है इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइड बाई 5 z प्लस 11 डिवाइड बाई 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, हम m पॉइंट को अज्यूम करेंगे, कैसे, लैम्डा के कुल मान के, इसको म्यू के कुल मान के। बताओ m पॉइंट कितना आ जाएगा, m पॉइंट आ जाएगा सर 4 म्यू 4 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा प्लस 4 3 लैम्डा प्लस 5, राइट। हाँ जी सर। और ये m पॉइंट कितना आ जाएगा, 12 म्यू माइनस 8 5 म्यू माइनस 2 और 9 म्यू माइनस 11, ये बेसिकली अपना एन पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, एम एन की डायरेक्शन निकाल लेंगे। यस सर, एम एन की डायरेक्शन निकाल लेंगे। एम इंटू में एन वेक्टर, इसके डायरेक्शन जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर देना। तो कितना आ जाएगा, 12 लैम्डा। देखो मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि 3D के क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो आप बड़ा शांति से बड़ा ध्यान से करिए, ठीक है। और इसमें से आपको इसको माइनस करना है, माइनस का 13 आ जाएगा और 5 म्यू माइनस में लैम्डा माइनस में 6 आ जाएगा और 9 म्यू माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 15 आ जाएगा, राइट। आई थिंक हमने सही किया है, ठीक है।
माइनस का 16 आ जाएगा ना, 11 और 5 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। माइनस का 13 बिल्कुल सही है, 5 और माइनस लैम्डा और माइनस 6 ये भी ठीक है, म्यू माइनस लैम्डा और माइनस का 16 ये भी सही है। तो ये जो mn वेक्टर है ना, और आपने जो b1 क्रॉस b2 किया है वो क्या रहेगा, b1 क्रॉस b2, ये बेसिकली सेम ही डायरेक्शन रहेगी इसकी, इसके डायरेक्शन और mn की डायरेक्शन, क्योंकि b1 क्रॉस b2 करोगे तो भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर ही तो आएगा ना, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो b1 के दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, वही चाहिए हमें। 4 1 3 12 5 9, तो बेटा ये कितना आ जाएगा आई कैप इंटू में 9 माइनस का 15 माइनस का 6 राइट, जे कैप करोगे तो 8 36 जीरो हो गया राइट, के कैप करोगे तो माइनस प्लस का 8 आ जाएगा, इटाइटी आ गया। ये दोनों वेक्टर एक ही है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि देखिए सर दोनों का रेशियो इक्वल पुट कर देंगे ना, एक जगह नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं एक डुप्लीकेट स्टाइल निकाल लेते हैं और यहां कर देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ जी बेटा ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 म्यू माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 13 डिवाइड बाई माइनस का 6, वो इक्वल टू आएगा 5 म्यू माइनस का लैम्डा माइनस का 6 डिवाइड बाई 0 के, और वो इक्वल टू आएगा म्यू 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस का 16 डिवाइड बाई माइनस प्लस का 8 के राइट। हाँ जी, जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो मतलब 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस का 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो चलो एक इक्वेशन तो इजीली आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 3 टाइम ये 4 टाइम ना, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 48 म्यू और 4 चौक 16 लैम्डा 52 इज इक्वल टू, बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक का पास पॉसिबल है ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करिए प्लीज, ठीक है, माइनस का 3 म्यू और प्लस का 9 लैम्डा और प्लस का 48, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा, ठीक है। तो एक बार जब आप इसको इधर लेके आओगे तो 27 प्लस 48 कितना आएगा 50 75 आई थिंक, ठीक है, 75 म्यू माइनस 25 लैम्डा माइनस 100, आए हाय ये सही हो गया यार, ठीक है, हाँ अब काम आसान हो गया सर, ठीक है। तो 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 म्यू है ना माइनस का लैम्डा माइनस का 4 इक्वल टू आ गया 0, दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 म्यू और माइनस करोगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, तो म्यू की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 आ गई। तो म्यू की वैल्यू 1 जब आप यहाँ पे डालोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई थिंक माइनस का 1 आ जाएगी जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। लैम्डा और म्यू आ गया तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अभी देखो यहाँ पे आ जाते हैं, सबको इरेज कर देता हूँ, इसका काम नहीं है मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास एम वेक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू आई है माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 1 3 2 राइट, और एन वेक्टर कितना आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1 आई है राइट, हाँ तो 6 है ना, 8 4 राइट 4 आएगा राइट, हाँ और 3 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 + 9 - 4, तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, आप लोग इसके लिए रेडी रहें, जेई मेंस का ये FIQ हो सकता है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, बहुत शानदार कमेंट किए, तो आपका जो भी व्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये मेरी जो मेहनत है ना वो आपके हाथों में है, आप इसको कितने भी अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।